जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए जो है अपना यूट्यूब पर कोशिश कर रहे थे। लाइव स्ट्रीमिंग 9 बजे नहीं हो पाया, तो उसके लिए बहुत बहुत जो है क्षमा चाहते हैं। तो जो चीज़ें हम लाइव स्ट्रीमिंग पर बताने वाले थे, क्योंकि यह हमारा लाइव स्ट्रीमिंग जो होता वह हमारा पहली बार होता, तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही या कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा जो है मुझे ज़्यादा जो है उसके बारे में नॉलेज नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में। तो चलिए कोई बात नहीं, चाहे लाइव स्ट्रीमिंग हो चाहे ऐसे हो, हम वीडियो के माध्यम से तो बताना चाहते ही हैं। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं कि जो है क्या हमारा टॉपिक रहने वाला है और किन किन पॉइंट्स को जो है ध्यान में रखना चाहिए और जो है क्या डिसीजन में लेना चाहिए कि जो है क्या उचित रहता है। तो जो हमारा आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो जो इस डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा जो है कौन सा मुद्दा है। सबसे बेहद और अहम मुद्दा जो होता है वो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करवाते समय बहुत से आपको जो है परेशानियां या जो है कन्फ्यूजन में जो है आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब बिल्डिंग आपको कंस्ट्रक्शन कराने हो तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं जिनको आप जो है ध्यान में रखकर जो है उनको करवाना चाहिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि किस प्रकार से जो है बिल्डिंग को जो है बिल्डिंग खड़ी करने से पहले या खड़े करते समय जो है या कह सकते हैं बनवाते समय किन किन जो है बातों पर ध्यान देना चाहिए या किन पॉइंट्स को ध्यान देना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर किस प्रकार से होना चाहिए, श्रमिक किस प्रकार से या जो उसमें के हेल्पर होते हैं वो किस प्रकार से होने चाहिए, और कहीं ना कहीं ज़मीन को लेकर भी इसमें सभी चीज़ों के बारे में स्टेप वाइज से डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा मेन मुद्दा है आप तो समझ लिए होंगे कि हाउस बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, जो रेजिडेंशियल होते हैं जिसमें हम लोग रहते हैं या कोई कंपनी या कहीं भी, उस सभी जगह पर ये पॉइंट्स को ध्यान में दिया जाता है। तो चलिए हमारा जो पहला पॉइंट्स है वह पहला पॉइंट्स क्या है कि एक्यूरेट मेज़रमेंट, यानी जो हमारे प्लॉट का साइज़ है 20 बाई 40 का, 20 बाई 60 का, या कोई कंपनी हम बनवा रहे हैं 20 बाई जो है 60 मीटर का, 20 बाई 40 मीटर का या 60 मीटर बाई 180 मीटर का, तो जो भी हमारे प्लॉट का साइज़ है वह पहले क्या करने हैं, एक्यूरेट करवा लेने हैं। अब एक्यूरेट करवाने किससे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने क्षेत्र में जो हमारे क्या हैं लेखपाल होते हैं उनसे संपर्क कीजिए, तो वो क्या करेंगे उस ज़मीन का जो है क्या कर देंगे, मेज़रमेंट कर देंगे कि आपकी ज़मीन कहाँ से लेकर किस पॉइंट से लेकर कहाँ के पॉइंट से किस पॉइंट तक है और कितना बिस्वा है या कितना बीघा है, वो भी आपको सब पूरा बता देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्यूरेट मेज़रमेंट करना है, या कह सकते हैं कि लेखपाल के द्वारा हमें निश्चित करना है कि हमको जो है कहाँ से अपनी जो है बाउंड्री वाल या कहाँ से जो है उस प्लांट या अपने बिल्डिंग को स्टार्ट करवाने हैं। यानी हमारा कहीं ना कहीं जब हम ये जो है डिस्कस कर लेंगे, लेखपाल से कंफर्म कर लेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाएगा कि हमारा कहाँ पर एक्चुअल ज़मीन है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या करने हैं कि एक्यूरेट अपने ज़मीन का मेज़रमेंट जो है करवाएं, ठीक, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भूमि पैमाइश या भूमि मापन या भूमि मापिन, इस प्रकार से लोग उसका नाम लेते हैं। जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट्स आता है वह क्या आता है, तो जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वह राइट एंगल। राइट एंगल क्या है, अब जैसे हमारा जो है लेखपाल ने क्या कर दिया, ज़मीन को माप के तो चले गए, अब वह राइट एंगल में है या नहीं, इसको राइट एंगल में इंजीनियरिंग टॉपिक के माध्यम से इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। और वहीं अगर देहाती भाषा में बोले तो इसको बोलते हैं गुनिया, गुनिया सेट करना, यानी गुनिया में है कि नहीं। और यदि हम गुजराती भाषा में बात करें तो इसको बोलते हैं काट कोना, काट कोना, या कह सकते हैं राइट एंगल, या कह सकते हैं गुनिया, ये तीनों एक ही शब्द हैं। और इसमें क्या होता है, बेसिकली देखा जाता है कि जो हमारे कॉर्नर होते हैं, यानी एक कॉर्नर से लेकर दूसरा जो जो अलाइनमेंट होते हैं, जो संरेखण होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से क्या है, ये 90 डिग्री पर जो है मिल रहे हैं या नहीं। जैसे ये हमारा एक क्या है, अलाइनमेंट है, ये क्या है, हमारी लाइन है, ठीक है, और ये एक हमारा क्या है, ये आपस में एक दूसरे से क्या होने चाहिए, 90 डिग्री पर क्या होने चाहिए, क्रॉस होने चाहिए। यानी यही क्या होता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल कब कहलाएगा, जब वह आपस में परस्पर दोनों जो है लाइनें क्या मिलेंगे, 90 डिग्री पर मिलेंगे। कहने का मतलब यदि हमारा खेत का चारों कोना 90 एंगल पे है, यानी सही माप पे एक्यूरेट है और राइट एंगल में है, तो वह कहीं ना कहीं क्या है कि जो है गुनिया में है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करने वाला है। कहीं भी आपकी दीवार और जो ब्रिक वर्क कराएंगे या तो बीम कराएंगे आप नीचे में, वो कहीं ना कहीं क्या होगी,
वो राइट एंगल में रहेगी और जो है तिरछा नहीं आएगी। उससे क्या होगा कि जो है लाइन डोरी जब कारीगरी या मैसनरी वर्क किया जाता है तो उसमें बहुत ही आसानी हो जाता है, राइट एंगल में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको। और राइट एंगल पहले से ही होगी यदि आपकी ज़मीन, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आगे जो है जो भी काम हम आगे करेंगे उसमें फटाफट होता जाएगा। यदि राइट एंगल में नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाली है। कॉर्नर में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन जो मिडिल में आएंगे, कोई चीज़ का हमें पॉइंट फाइंड आउट करना होगा तो वहाँ से वो प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू कर देती है। बेसिकली क्या है, जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो जानकारी इस चीज़ के बारे में तो नहीं रखते हैं कि राइट एंगल क्या होता है या गुनिया क्या होती है, या कह सकते हैं कि काट कोना क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में तो उन्हें पता नहीं होता है। उन्हें जो माप बता दिया जाता है 10 फीट 12 फीट, उसी पर वो फिट कर देते हैं। एक्चुअली जो होता है वो क्या होता है, राइट एंगल में नहीं रहेगा तो लाइन डोरी भी दिक्कत करेगी, आपका कॉलम को पोजीशन भी दिक्कत करेगा, और बीम सही लाइन में है या नहीं है वो भी दिक्कत करेगा। तो काट कोने में जब आपका माप आपका जो है प्लॉट नहीं रहेगा तो काट कोने में आपका कमरा यानी रूम भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है काट कोना किया जाता है। अब तीसरा पॉइंट जो आता है कि क्या आता है, उसको वास्तु देखा था। ज़मीन की वास्तु को देखकर उस निर्माण कार्य को स्टार्ट करना चाहिए। बेसिकली अब आप और हम देखते हैं कि गांव में जब कोई नया मकान बनवाते हैं या नई कोई कंपनी बनवाते हैं तो उसका जो है जो भी हमारे यहाँ के जो है जो क्या बोलते हैं, जो ब्राह्मण वर्ग के लोग होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, जिनसे हम जो है पूजा पाठ करवाते हैं, उनसे वास्तु देखते हैं कि ज़मीन में जो है कब अपना जो है मकान बनवाना चालू करें, जिससे क्या हो कोई हानि ना हो या नुकसान ना हो, जिससे क्या हो सब ठीक ही रहे हैं। तो इस चीज़ को जो है लेकर जो है डिस्कस करना चाहिए कहीं ना कहीं पंडितों से या जो भी हैं बुज़ुर्ग के लोगों से, उन सबसे सलाह मशवरा लेके और पंडित की उचित राय और वह जो है निष्कर्ष निकाल के उसका जो है अपने घर या जो भी रेजिडेंशियल हाउस या जो भी आप कंपनी स्टार्ट करवाना चाहते हैं, जो भी आप स्टार्ट करवाना चाहते हैं वो आप स्टार्ट करवा सकते हैं। एज ए अकॉर्डिंग उनका भी सलाह ले सकते हैं कि किस मंथ में जो है हम बनवा सकते हैं मकान को, तो वो सब चीज़ अपना डिस्कस सकते हैं। ये हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट एक्यूरेट मेजरमेंट, प्लॉट का हमारा क्या एक्यूरेट मेजरमेंट। दूसरा क्या है राइट एंगल। तीसरा क्या है, हमें वास्तु देखना है, वास्तु यानी पंडित की सलाह से कब हमें स्टार्ट करना है वो। अब चौथा पॉइंट पे आ जाते हैं। चौथा पॉइंट जो मुख्य है यह क्या है, मुख्य द्वार। आपका कोशिश करें कि जो हमारा प्लॉट हो या जो वहाँ का मेन गेट हो या जो भी डोर या विंडो आए, मैक्सिमम कोशिश करो कि वह पूरब दिशा की ओर हो। पूरब दिशा होने की वजह से क्या होता है कि उसमें कहीं ना कहीं उसकी माध्यम से हमारे घर के अंदर प्रकाश आता है। अब जिस घर में प्रकाश आता है वह घर जो है बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग माना जाता है, क्योंकि जनरली आप देखेंगे कि जो हवाएं चलती हैं वह मैक्सिमम पूरब से पश्चिम दिशा में या पश्चिम से पूरब दिशा में, यही दोनों ऐसी जो है वह दिशा है जिनमें हवाओं का मार्ग जो है दोनों दिशा में कंटिन्यू रहता है ज़्यादातर। तो पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब की तरफ वो कोशिश करें कि जो है पूरब की ओर जो है आपका गेट रहेगा और दरवाज़ा रहेगा, तो उससे कहीं ना कहीं कमरे में जो भी कमरा रहेगा या रूम रहेगा उसमें डायरेक्ट जो है सूर्य की सुबह सुबह जो है प्रकाश की किरणें आएंगी, जिससे कमरा भी अच्छा लगेगा और देखने में भी सुंदर रहेगा। और यह कहीं ना कहीं जो है पंडित या कुछ उनके अनुसार भी अच्छा ही रहता है। ऐसा अकॉर्डिंग जो है उनके अकॉर्डिंग अच्छा रहता है कि घर में जो है प्रकाश आना एक अच्छी बात है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट हमें ये ध्यान देना है कि मुख्य द्वार कोशिश करें मैक्सिमम कि जो है पूरब दिशा में हो। ठीक, पांचवा पॉइंट क्या है, कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉपर्टीज़, यानी जिस कॉन्ट्रैक्टर को आप देना चाहते हैं उसमें क्या खासियत है, क्या गुण है, वो सब चीज़ ध्यान में देकर, यानी जहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं वहाँ पर आप उस साइट को विजिट करिए, वहाँ पर देखिए, समझिए कहाँ पर किस प्रकार से क्वालिटी में हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। ठीक है।